पिछले वीडियो में बच्चों हमने आपको बताया था कि आप अकारांत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों को कैसे बनाते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इकारांत शब्द रूप बनाने के नियम कैसे करते हैं। इकारांत शब्द की हम पहचान कैसे करेंगे और नियम कैसे बनाते हैं इकारांत शब्दों को। तो यहाँ पे हमने फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई किया, विभक्ति लिखा और यहाँ पर द्विवचन लिखा। पहली और दूसरी विभक्ति में हम ई यानी कि बड़ी ई एक तो होता है ई और एक होता है ई हम, तो यहाँ पे ई और ई में अंतर होता है। ये आपके क्वेश्चन में भी आ जाता है, हिंदी से वर्ण से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनसे भी आपको ये यहाँ पे बहुत सहायता प्रदान करेगा। तो एक और दो यानी कि पहली और दूसरी विभक्ति है और द्विवचन है तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं मति का। मति शब्द का प्रयोग करेंगे तो मति शब्द में हम केवल पहली और दूसरी विभक्ति में, देखो द्विवचन पहली दूसरी विभक्ति में, अगर द्विवचन तीसरी चौथी पांचवी विभक्ति होगा तो भ्याम शब्द का प्रयोग हो जाएगा। याद कीजिएगा, पिछले वीडियो में बताया। अब हमारा आ रहा है दूसरी, पहली और दूसरी विभक्ति है और द्विवचन है तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो मति का क्या हो जाएगा, मति हो जाता है। अब आ जाता है हमारा इकारांत एक वचन शब्द रूप बनाने के नियम, क्योंकि हम द्विवचन और बहुवचन शब्द रूप बनाने के नियम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब केवल हमारा रह गया था एक वचन बनाने के नियम। तो इकारांत के जितने भी शब्द होंगे उसमें हमारे क्या होंगे कि हम एक वचन को कैसे बनाएंगे। तो हमने उसके लिए आपके लिए लिखा है सरल तरीका कि एक जगह हमने विभक्ति लिखी और दूसरी जगह हमने एक वचन लिखा। प्रथम विभक्ति शब्द प्लस विसर्ग। अब हमें ध्यान देना है, विसर्ग हमारी जगह जो दो बिंदियां होती हैं इनको हम संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। तो शब्द में प्रथम विभक्ति है और शब्द में हमें शब्द कोई भी, हमें जैसे मति का हमने शब्द का प्रयोग किया है तो शब्द में हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो मति है तो सिर्फ मति ही रहेगा, बस उसमें विसर्ग लगा दिए जाएंगे, मति प्लस विसर्ग तो मति ही हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति है शब्द में प्लस माँ। इसमें अब हमारा पहले हमने अकारांत वाले में पहली और दूसरी में माँ का प्रयोग था, अब इसमें क्या है इकारांत वाले में क्या है कि पहली विभक्ति में तो केवल विसर्ग का प्रयोग है और द्वितीय विभक्ति में माँ शब्द का प्रयोग करेंगे, मति हो जाएगा, मति प्लस माँ। तृतीय विभक्ति में या शब्द का प्रयोग करते हैं और मति प्लस अया। जो या हमारा बनता है ये अय से बनता है, या हमारा या में आ जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, या में क्या जुड़ा हुआ है, या में आ जुड़ा हुआ है ये आपको। तो मति, अब जब हमारा स्वर शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर हमारा जो ये वाला हमने आपको बताया था संधि मिलान जब हम करते हैं तो हमारा ये वाला शब्द आधा हो जाता है। तो मत्या हो गया, अय आ और या आम शब्द का प्रयोग हो रहा है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और चतुर्थी विभक्ति आपका आ जाता है, इसमें ये शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो या में एक ही मात्रा जुड़ रही है, यानी कि ये दो वर्ड आ रहे हैं, एक और एक दो वर्ण का प्रयोग हो रहा है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। पंचमी विभक्ति में ए शब्द का प्रयोग है, यानी कि ए भी है और विसर्ग भी है ना, एक ही मात्रा का प्रयोग होगा और विसर्ग का प्रयोग कर देंगे। और छठी विभक्ति में भी सेम वही चीज़ होगी, एक ही मात्रा के साथ में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। और सप्तमी विभक्ति में शब्द प्लस ओ, एक तो होता है ओ पर होती है एक मात्रा, औ मतलब होता है दो मात्राओं का प्रयोग, तो मतोह हो जाएगा, मति प्लस औ यानी कि मतोह हो जाएगा। अब अष्टमी विभक्ति हमारा आ जाता है, तो हमने आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पर हे रे अरे शब्द का प्रयोग करके संबोधात्मक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। अब विशेष बात है जो आपको इकारांत में ध्यान देनी है, दो स्वर शब्दों स्वर मात्रा एक ही शब्द में हैं, यदि दो स्वर हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि स्वर मात्रा एक ही शब्द में हैं आए, यदि स्वर मात्रा एक ही शब्द में आए तो प्रथम स्वर मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्रथम स्वर मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो स्वर मात्रा एक ही
शब्द में आए तो प्रथम स्वर मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा अंडरलाइन पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपका आ जाता है ईय स्वर ध्वनि वाले शब्द रूप में। ईय, जहाँ पर ईय स्वर आ जाता है वहाँ उस ध्वनि वाले शब्द रूप में दूसरा अक्षर आधा हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। इय, या और ई, ये स्वर का आ रहा है मत्या। उदाहरण आपको यहाँ पे हमने दे दिया गया मत्या, यानी कि इय, मत्य, इय, इया शब्द स्वर ध्वनि आ रही है, स्वर की इया स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ता का आधा किया गया है। ए प्लस ई का हमेशा क्या बनता है, ए प्लस विसर्ग हो जाता है। ए और ई का ए प्लस विसर्ग हो जाता है। उदाहरण मति प्लस ए, अब इसमें अब ए ई का प्रयोग है, मति ई आ रहा है और यहाँ पे ए है, तो ई और ए मिलकर क्या हो गया, मते, यानी कि ये शब्द हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों।